नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 की, जिसका नाम होता है रिटर्न। एपिसोड की शुरुआत होती है जब ट्रेन के अंदर कुछ बच्चे जोर जोर से हंस रहे होते हैं। इसकी वजह से ट्रेन में लोगों को डिस्टरबेंस हो रही होती है। उसी ट्रेन में हीना और ताकेमीची भी मौजूद होते हैं। हीना उन बच्चों के पास आती है और डांटती है कि वो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक ओल्ड लेडी को भी सीट नहीं दे रहे हैं। हीना अभी ओल्ड लेडी को सीट दिलवा देती है। ताकेमीची हीना को देख मन में कहता है कि वाह, काफी औसम है ये। अभी दोनों को भी सीट मिल जाती है। हिनाता ताकेमीची से पूछती है कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है और वैसे ताकेमीची का ड्रीम क्या है। उसका कोई तो ड्रीम होगा ना। इसमें ताकेमीची खुद से कहता है कि उसका कोई ड्रीम भी हुआ करता था क्या। हिना अभी ताकेमीची से कहती है कि ठीक है, अब वो ताकेमीची की स्टडी में हेल्प करेगी। ताकेमीची और हिना अभी हिना के घर पर होते हैं। ताकेमीची काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि पहली बार वो किसी लड़की के रूम में गया है। हिना फिर ताकेमीची को थैंक्स करती है कि उसने नाओटो की हेल्प करी थी उन लड़कों से बचने में, और बताती है कि उसके पापा को ज्यादा टाइम नहीं मिलता उनके साथ वक्त गुजारने के लिए, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है। इस पर ताकेमीची समझता है इसलिए नाओटो फ्यूचर में पुलिस ऑफिसर बनता है। इस हीना कहती है लेकिन वो तो अभी बच्चा है, और कहती है कि ताकेमीची कभी कभी बड़ों जैसी हरकत करने लगता है। शायद हीना उसके बारे में अभी कम जानती है, लेकिन वो ताकेमीची को और भी जानना चाहती है। तभी हीना की मोम वहाँ आती है, जो उनके लिए चाय बना कर लाती है। कहती है कि फर्स्ट टाइम हीना किसी लड़के को घर पर लेकर आई है, और वो हीना से पूछती है कि क्या ये उसका बीएफ है। जिस पर हीना अपनी मोम को वहाँ से भेज देती है। सडनली बाहर फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं। हिना ताकेमीची को लेकर छत पर चली जाती है। ताकेमीची इस पल को जीतता है कि फ्यूचर में वो और हिना साथ नहीं होंगे। शायद अभी उसे हिना का हाथ पकड़ लेना चाहिए, और वो हिना का हाथ पकड़ने जाता है और गलती से नाओटो का हाथ पकड़ लेता है और ट्रिगर दब जाता है, और अब वो प्रेजेंट में वापस आ जाता है। ताकेमीची अभी रोने लगता है कि उसने नाओटो का हाथ क्यों पकड़ लिया। नाओटो समझ जाते हैं कि मतलब ताकेमीची वाकई टाइम ट्रेवल कर सकता है, और शायद इस दौरान कुछ चेंज भी हुआ होगा। वो ताकेमीची को समझाता है कि उसने कुछ समझा है। जब ताकेमीची पास्ट में जाता है तो वो सिर्फ उस दिन में चला जाता है जो दिन आज यहाँ पर है। अगर ताकेमीची वहाँ एक हफ्ता गुजारता है तो यहाँ भी एक हफ्ता निकल जाता है, और इससे बीच ताकेमीची की प्रेजेंट बॉडी सस्पेंडेड एनिमेशन में चली जाती है। मतलब उसकी बॉडी एक खाली सेल की तरह बन जाती है। ताकेमीची बताता है कि वो सानो यानी माइकी से मिला और बताता है कि वो काफी अच्छा है। जिस पर नाओटो कहता है कि उसने उसे मारा क्यों नहीं, उसकी वजह से आज ये टोक्यो मांजी गैंग क्राइम कर रही है। ताकेमीची कहता है कि वो खुद सानो से मिलना चाहता है और बात करना चाहता है कि क्यों टोमान चेंज हो गई। नाओटो कहता है कि ताकेमीची बदल चुका है, पहले से ब्रेव हो चुका है। अपनी तारीफ सुन ताकेमीची कहता है कि वाह, और तारीफ करे ना उसकी वो। नाओटो जिस पर कहता है कि ठीक है, अब काम की बात करते हैं। नाओटो अभी आतोशी सेंडो यानी आकुन को देखता है और उसके बारे में ताकेमीची से पूछता है। ताकेमीची बताता है कि ये उसका दोस्त है। इस पर नाओटो कहता है कि टोमांस अपर एचलोन है फिलहाल ये। नाओटो को ये अजीब सा लग रहा है क्योंकि आकुन ने 16 की एज में क्योमासा को चाकू मार दिया था और वो जेल चला गया था। उसके बाद उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ताकेमीची कहता है कि हाँ, आकुन ने उसे कहा तो था कि वो क्योमासा को चाकू मारेगा, बट उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। दोनों समझते हैं कि मतलब हिस्ट्री बदल चुकी है। नाओटो ताकेमीची को कहता है अगर वो आकुन से बात कर सके तो वो माइकी से मिल सकता है। अभी दोनों ताकेमीची के घर आते हैं। नाओटो देखता है कि ताकेमीची का घर कितना गंदा है। ताकेमीची अभी आकुन का नंबर ढूंढता है और उससे उसका फोन नंबर मिल जाता है, और वो याद करता है कि 12 साल पहले एक टाइम था जब ताकेमीची ने आकुन को कहा था कि बड़े होने के साथ साथ वो अलग हो जाएंगे और शायद वो फिर एक दूसरे से मिल भी ना पाए। इस पर आकुन कहता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता, दोस्त तो वो फिर भी रहेंगे ना। अभी प्रेजेंट में दोनों हॉस्टेस बाहर में पहुंचते हैं आकुन से मिलने के लिए। नाओटो थोड़ा सोचता है कि कहीं ये कोई आकुन की चाल तो नहीं, क्योंकि पुलिस आकुन तक नहीं पहुंच पाती, और अब वो ताकेमीची से मिलने जा रहा है। जिस पर ताकेमीची कहता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है, आकुन तो आकुन ही रहेगा। आकुन अभी काफी खुश होता है ताकेमीची को देखकर, और वो दोनों अपने अच्छे दिनों को याद करते हैं। ताकेमीची कहता है कि आकुन के पास अब सब कुछ है, गाड़ी, लड़कियां, पैसा, सब कुछ। जिस पर आकुन कहता है कि कुछ चीजें पैसों से नहीं आ सकती। इस पर ताकेमीची कहता है कि काश वो भी ये बोल सकता। आकुन अभी कहता है कि क्यों ना उस बारे में बात करें कि ताकेमीची को प्लेटफॉर्म से किसने धक्का दिया था, और वो बताता है कि वो आकुन ही था जिसने ताकेमीची को धक्का दिया, और वो बताता है कि ताकेमीची को मर जाना चाहिए था लेकिन नाओटो ने उसे बचा लिया। जैसे नाओटो को पता हो कि ताकेमीची मरने वाला है, इसका सिर्फ एक मतलब है कि ताकेमीची टाइम ट्रेवल कर सकता है। उसने नाओटो को बताया कि वो उसे बचाए। ताकेमीची कहता है लेकिन आकुन ने उसको धक्का क्यों दिया, वो सब दोस्त है ना। फिर भी
आकुन कहता है कि अब वो सिर्फ एक कीसाकी का सोल्जर है। हर कोई टोमान में उसे ओबे करता है। सालों से वो सानो से नहीं मिला और बताता है कि सानो बदल गया था केन यानी ड्रैगन के मरने के बाद। आकुन ताकेमिची से कहता है कि वो पास्ट में जाए, सबको बचाए, और तभी वो छत से कूद जाता है और वो मर जाता है। ताकेमिची अभी ये देख रोने लगता है और पीछे से कीसाकी ये सब देख रहा होता है। पुलिस भी अभी यहाँ पहुंचती है इन्वेस्टिगेशन करने। नाओटो ताकेमिची को कहता है कि वो खुद को ज्यादा पुश ना करे। ताकेमिची कहता है कि अब उसे सबको बचाना होगा। वो कीसाकी है जिसने तोमान को ईवल बना दिया। नाओटो, हिना, ड्रैगन, आकुन उस सबको बचाएगा और खुद को भी बचाएगा। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।